एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश में लग जाती है। और प्रेमी भी कोई बाहर का नहीं होता, उसके खुद के जेठ का बेटा होता है, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और घड़ियाली आंसू बहाती है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। चलिए दोस्तों, आज की है सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की है। कानपुर में जो थाना क्षेत्र लगता है वह लगता है साड़। साड़ में ही एक गांव पड़ता है लक्ष्मण खेड़ा। लक्ष्मण खेड़ा की यह सच्ची घटना है। लक्ष्मण खेड़ा गांव का रहने वाला धीरेन्द्र पासवान, जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है और वही वह ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। वहीं उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है और नाम रीना होता है। और वहीं उसकी एक बूढ़ी सास होती है, जिसकी उम्र 75 वर्ष होती है और एक 4 साल का बेटा ओनम होता है। और घर में सब सुख शांति होती है, घर में खुशी का माहौल होता है और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है कि वहीं रीना का संबंध अपने जेठ के बेटे सतीश से हो जाता है, जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है। और जब भी सतीश को मौका मिलता है वह चाची चाची करता घर में आता है और अपनी चाची के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ रंग रलिया मनाता है। और इसकी खबर घर वालों को नहीं होती, लेकिन एक दिन इसकी खबर रीना के पति धीरेन्द्र को हो जाती है और घर में पति पत्नी का काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी कलेश होता है। लेकिन इसके बाद भी रीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वह सतीश से मिलना जुलना नहीं छोड़ती और ऐसे ही यह जारी रहता है। और जब उसका पति उससे, धीरेन्द्र उससे लड़ाई झगड़ा करता है तो वह काफी गुस्से में हो जाती है और अंदर ही अंदर गुस्सा और षड्यंत्र रचती है कि अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाती है। वहीं 10 मई 2025 का दिन होता है, शाम का समय होता है कि धीरेन्द्र किसी काम से बाहर गया होता है और शाम को जब वह घर लौटकर आता है तो उसकी पत्नी रीना उसके खाने में, उसकी सब्जी में बहुत सारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है। जिसके बाद वह अपने पति से बोलती है कि घर में गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। इसी गर्मी को बोलते हुए वह उसकी चारपाई घर के बाहर बिछा देती है और वहीं अपनी सास और अपने बेटे को कमरे में कूलर की हवा में सुला देती है। और इसके बाद काफी घंटों अपने पति से वहीं चारपाई पे बैठकर बातें करती है। और इसके बाद जब उसका पति धीरेन्द्र बेहोशी की हालत में हो जाता है और बेहोश हो जाता है, इसके बाद वह अपने प्रेमी सतीश को फोन करती है और उसे बुलाती है। और इसके बाद वहीं पे बाथरूम की छत पर एक लकड़ी का गुटका पड़ा होता है, वह उसे लेकर अपने पति के सिर पर प्रहार कर देती है और उसे लहूलुहान कर देती है। और वह इसके बाद सतीश और रीना मिलकर जो गुटका होता है उस गुटके को बाथरूम में ले जाते हैं और गुटके को साफ करते हैं और घर में जो आंगन होता है, कमरा होता है, उसको साफ करते हैं, क्योंकि हर जगह खून के छींटे लग चुके होते हैं। नहाते धोते हैं और कपड़ों को साफ करते हैं और वही जो गुटके की जो खून की छींटे होती हैं वह भी काफी जगह लग जाती हैं। इसके बाद 11 मई का दिन होता है, सुबह का समय होता है। जब रीना अपने पति के पास, उसकी चारपाई के पास जाती है तो वह जब अपने पति की अवस्था में देखती है तो काफी शोर मचाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। और इसके बाद वहां पर घर के और परिवार के और गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह घड़ियाली आंसू बहाती है और बोलती है कि यह हत्या किसी और ने नहीं, उसके पड़ोसी कीर्ति यादव ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर की है। रीना राजनीतिक पार्टी को भी भड़का देती है और एक पार्टी तो उसके समर्थन में प्रदर्शन भी करती है। और इसके बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो उसके शक के आधार पर कीर्ति यादव को और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उन दोनों को जेल में डाल देती है। लेकिन शक की सुई यहीं खत्म नहीं होती। जब गांव की और उसके घर के जो लोग होते हैं उनको उसकी पत्नी के ऊपर शक होता है और इसी शक के आधार पर पुलिस उसके घर की जब छानबीन करती है तो उस घर में रात के जो उसके धुले हुए कपड़े होते हैं और कुछ बरामदे में, आंगन में पानी पड़ा होता है। शक की सुई सीधी रीना पर जाती है और रीना का जब फोन पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें काफी बीती रात 10 मई की रात को 50 से 100 कॉल्स होती हैं जो सतीश से की हुई होती हैं। और वही पुलिस तुरंत रीना को और सतीश को गिरफ्तार कर लेती है और उनको
उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। और इसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रीना और सतीश अपना सब कुछ जुर्म कबूल कर लेते हैं। और इसके बाद रीना बताती है कि उसका रिलेशन अपने जेठ के बेटे सतीश से होता है, जिसके कारण वह अपने पति को अपने रास्ते से हटाती है, क्योंकि उसका पति अपनी पत्नी से एक दिन झगड़ा करता है और बोलता है कि वह घर में कैमरा लगवाएगा, क्योंकि वह एक दिन अपनी पत्नी को और सतीश को, अपने भाई के बेटे को, दोनों को एक दिन ऐसी अवस्था में देख लेता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। इसके बाद वह फैसला करता है घर में कैमरा लगवाने का, जिसके बाद रीना अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको मारने का, उसको मौत के घाट उतार देने का षड्यंत्र रचती है। सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि महिलाएं 4 दिन के प्रेम के चलते एक ऐसे गलत कदम उठा लेती हैं कि अपने रिश्तों को तार तार कर देती हैं, कहीं अपने पतियों को मौत के घाट उतार देती हैं और कहीं अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देती हैं। और उन्हें जरा भी इस बात का डर नहीं होता कि इंसान कितना ही होशियार, चालाक या कितनी ही होशियारी से किसी घटना को अंजाम क्यों ना दे, वह एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है और वह एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। सौरभ हत्या कांड के बाद एक के बाद एक ऐसे कांड आ रहे हैं जहां पत्नियां लगातार अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।